सब बच्चे हाथ जोड़ेंगे। जय बोले महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, संस्थानम अभेदानम शहादा में विराजमान श्री नैमीनाथ नमीनाथ भगवान की, ज्ञानदानम गुरुकुल में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको जय जिनेन्द्र, जय अदू जुड़ंदो। हमारे खंडवा से और बहुत सारे स्थानों से आज रविवार के दिन आवाज गूंज सी रही है, ऐसा लग रहा है ना, गूंज को ज्यादा हो रही है। बहुत सारी जगह से आज यहाँ पर यात्रीगण आए हुए हैं, उन सबसे भी निवेदन है, यहाँ शहादा महाराष्ट्र प्रांत में जिन मंदिर के और ज्ञानदानम गुरुकुल के कैंपस को देख करके अगर समय उनकी अनुकूलता हो तो वे सभी भी स्वाध्याय के लिए थोड़ी देर बैठेंगे, जिससे कि भगवान की जो वाणी है उसका हमें थोड़ा सा ज्ञान हो सके, उसको हम समझ सकें। थोड़ा तेज करो, आज हल्की कर दी। हेलो हेलो ओम, सबको आवाज आ रही है? हल्की आ रही है। ओम ओम, अब सही, ओम ठीक, आगे पीछे से आओ बेटा। तो जो भी यात्रीगण हैं जिन्होंने भोजन इत्यादि ले लिया है वो सब थोड़ी देर के लिए स्वाध्याय में बैठेंगे, है ना? हाँ, अब बेटा आपस में पेन कर लेना, है ना? सब लेकर, अब देखो रोज रोज टाइम बहुत खराब होता है, बच्चे लोग इतने बड़े बड़े हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठा करें क्लास से पहले, ठीक है? तो हम लोग कल की कक्षा में जहां तक पहुंचे थे, आज हम कोशिश करेंगे कि ब्राह्मी लिपि के कुछ और नए शब्द भी सीखें, और कल जो हमने शब्द सीखे थे ब्राह्मी लिपि की, आज हमारी तीसरी कक्षा है, ठीक है ना? सब बच्चे आए थे कल। तो अब पहले 5 मिनट में जल्दी जल्दी से हम रिवाइज करेंगे। ब्राह्मी लिपि कौन से भगवान के काल से चली आ रही है? कौन से भगवान? हाँ, नाम बताओ। पूनम के लिए हमारे पास देखो तालियों के अलावा गिफ्ट नहीं होता है, इतना ही गिफ्ट है हमारे पास, ठीक है? उसी में खुश हो जाया करो, बाकी का गिफ्ट चाहिए तो पवन भैया को पकड़ ले, ठीक है? हमारे पास इतना होता है। चलो, आदिनाथ भगवान की बेटियों का क्या नाम था? सुंदरी और, सब बच्चे सब बहुत सुंदर, सबने अच्छे से जवाब दिया, ब्राह्मी और सुंदरी। तो ब्राह्मी और सुंदरी को आदिनाथ भगवान ने पढ़ाया था, उनका नाम ऋषभ देव भी था, पहले तीर्थंकर थे। तो ब्राह्मी को उन्होंने लिपि विद्या यानी कि लिखने की कला सिखाई, जैसे कि आप कॉपी पेन लेकर के सीख रहे हो, तो उसके काल से, उस समय से ब्राह्मी लिपि चली आ रही है। हमें क्यों सीखनी है? क्या जरूरत है टाइम खराब करने की? है नहीं? हाँ बोलो, क्यों सीखनी है? ज्ञान लेने के लिए। बहुत बढ़िया। किस चीज का ज्ञान लेंगे? जो भी पुरानी चीजें हमें मिलती हैं, जैसे यहाँ पर गुफा में मंदिर है, बहुत सारी जगह कहीं कोई प्राचीन अवशेष मिलते हैं, तो उन पर जो भी कुछ लिखा होता है, जो भी प्रशस्ति लिखी होती है कि कौन से काल की है, कौन से भगवान है, उस समय क्या क्या हुआ था, कोई भी भगवान के उपदेश है, प्रवचन है, वो किस में मिलते हैं? अम्मा जी, आप नए आए हैं। अम्मा जी, कौन सी भाषा में मिलते हैं शिलालेखों पर? ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। सबसे पहले णमोकार मंत्र कौन से स्थान पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ मिला? खारवेल के राजा उदयगिरी, खंडगिरी में खारवेल राजा के समय मेघवाहन, उदयगिरी खंडगिरी, तालियां बजाओ, बहुत सुंदर। उदयगिरी और खंडगिरी पे जो शिलालेख मिलते हैं
उड़ीसा में भुवनेश्वर, बोलो भुवनेश्वर, उड़ीसा में भुवनेश्वर एक जगह है, वहां पर पहाड़ है, बहुत सुंदर मंदिर है, उनका नाम क्या है? उदयगिरी खंडगिरी। ठीक है, वहां पर णमोकार मंत्र जो मिलता है वो कौन सी लिपि में मिलता है? ब्राह्मी लिपि में। और भाषा कौन सी है? भाषा प्रा हाँ, इसीलिए तो रिवाइज कराते हैं, थोड़ा थोड़ा एक दिन बाद भूल जाते हो ना। प्राकृत भाषा में मिलता है, और लिपि कौन सी मिलती है? ब्राह्मी। कल फोटो भी दिखाई थी ना, कैसे मिलता है? ऐसे। क्या लिखा है उसमें? णमो अरिहंतानम णमो सिद्धाणम। और पूरा वहां पर जो जैन सम्मेलन हुआ था खारवेल के राजा के समय में, उसका उल्लेख मिलता है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी, यानी कि अभी 2000 साल चल रहे हैं, तो 2200 साल पहले, इतना पुराना, बहुत पुराना, खारवेल के राजा के समय, काफी समय का ईसा पूर्व। ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा। रमोकार मंत्र कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में। क्या पूछ रहे हैं जी? रमोकार मंत्र कौन से काल में प्राप्त हुआ? गांव उदयगिरी खंडगिरी जगह का नाम है, और भुवनेश्वर में ये है, बहुत बड़ा तीर्थ है अपना जैन धर्म का, सबसे प्राचीन तीर्थ है उदयगिरी खंडगिरी। जरूर जाना आप वहां पर, बहुत ऐसी गुफाएं हैं, बहुत सुंदर जिन प्रतिमाएं हैं। भैया जी को सौभाग्य मिला है वहां पर काफी समय रहने का, हमारा भी सपना है कभी वहां जरूर जाएंगे दर्शन करने के लिए, और बच्चों को सबको लेकर के जाएंगे, है ना। कलिंग देश के राजा थे वो, कलिंग जगह का नाम है, उस प्राचीन। ठीक है, तो अब हमने उस ब्राह्मी लिपि को पढ़ना कल प्रारंभ किया था कि अगर हमें सीखनी हो, प्राचीन लिपि सीखनी हो, कहीं पर रिसर्च करनी हो, आप लोगों को इसमें पीएचडी करनी हो, पीएचडी जानते हो, डॉक्टर बन जाते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में आजकल ये ब्राह्मी लिपि पढ़ाई जा रही है ना। ब्राह्मी लिपि होती है, सुदनी लिपि होती है ना, बुद्धिस्ट में भी एक लिपि आती है, तो अलग अलग। तो अपन जैन धर्म में ब्राह्मी लिपि का बहुत उल्लेख मिलता है बहुत सारे ग्रंथों में। तो कल हमारे पवन भैया जी ने बोर्ड पे लिखा था, ब्राह्मी लिपि हमने प्रारंभ करी थी। लिपि में और भाषा में क्या अंतर है, बस आखिरी प्रश्न है, जल्दी से कोई बच्चा बताएगा। लिपि में लिखा जाता है, बहुत आंचल नाम है ना, आंचल के लिए लिपि में लिखा जाता है, और भाषा में बोला जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है ना। यानी कि कुछ भी चीज लिखी हुई है, अब जैसे मान लो ये सामने लिखा है, क्या लिखा है? पेड़ के नीचे है कुछ लिखा है, हाँ, अब आपके समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया को पता चलेगा क्या लिखा है? नहीं पता चलेगा, लिखा तो है। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि उसको ये इसकी भाषा पता नहीं है कि इसका क्या मतलब है। आप लोगों को देवनागरी लिपि आती है, मराठी में भी लिखते हो, अगर किसी को इसका मतलब नहीं आता है तो उसके समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। समझ में किससे आएगा? भाषा से। और लिखा किससे जाएगा? लिपि से। आ गई अम्मा जी बात समझ में? लिपि क्या होती है? जिसमें लिखते हैं। भाषा क्या होती है? जो बोली जाए, सुनी जाए, समझी जाए। भाषा को बोलते हैं लैंग्वेज अंग्रेजी में, ठीक है। और लिपि को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? स्क्रिप्ट। बोलो, बहुत सारे। कहां से आए? इंदौर से। अब बच्चे लोग कहां से आए हो? शाहदा से आए हो। स्क्रिप्ट सुना है? स्पेलिंग बताओ, बोलो। ये बताएगी छोटी बच्ची हैप्पी वाली। बताओ स्क्रिप्ट की स्पेलिंग बताओ। सब बच्चे आजकल अंग्रेजी बोलते हैं। SCRIPT। स्क्रिप्ट माने लिपि। बोलो, स्क्रिप्ट माने अंग्रेजी भी साथ साथ आनी चाहिए ना। बाहर जाओगे लिपि सीख रहे हैं
कोई अंग्रेजी बच्चा मिल गया, अरे क्या होता है भाई, स्क्रिप्ट सीख रहे हैं। स्क्रिप्ट माने लिखना, किसमें लिख रहे हैं, ABCD लिखते हैं, वो क्या है, इंग्लिश की स्क्रिप्ट है। और बोल रहे हैं ए, लिखा कैसे, ए ऐसे करके, और बोल रहे हैं ए, तो बोल का क्या हो गया, लैंग्वेज है। और लिख रहे हैं डिजाइन में, तो क्या हो गया, स्क्रिप्ट है, लिखने की लिपि और बोलने की भाषा। ठीक है, तो कल हमने जो हमारी हिंदी भाषा में अ आ इ ई हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, वो हमने लिखे थे। अब हमारी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने कल सीख लिया था, हमारे पवन भैया जी ने भी सीख लिया था, अब जल्दी से बोर्ड पे आपके लिए लिखेंगे, रिवाइज करेंगे कल का, और उसके बाद हम कुछ नया करेंगे। ठीक है, जब तक पिछला रिवाइज नहीं करेंगे तो अगला समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम बहुत स्लो कराते हैं, आराम आराम से। ठीक है, कोई भागने का काम नहीं है। बहुत सुंदर। नहीं बेटा, बीच में आएगा, मात्रा बीच में से आएगी, ऊपर से नहीं। जैसे के है ना, यहां से आएगी बीच में से। एक एक करके लिखना, सारे इकट्ठे नहीं है। पहले हट जाओ, आ लिख दिया, डंडा उठा ले हम पिटाई करने के लिए। ठीक है, आ कौन सा है, ये देवनागरी में है। ठीक है, बोल कैसे रहे हम हिंदी में, इसे क्या है, ये ब्राह्मी में हो गया, उल्टा के। ठीक है, तो ऐसे डिजाइन अपने माइंड में हमें पिक्चर बनानी है, जैसे बचपन से हमने आ बनाना सीखा है, ऐसे ही ये अगर लिखा है तो ब्राह्मी में इसको क्या बोलेंगे, अ। फिर आ लिखा है तो हल्का सा डंडा यहाँ पे बीच में दाईं तरफ निकाल दिया, तो क्या हो गया, आ। अब छोटी ई लिखो, ई। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ब्राह्मी में 3 बिंदी। हमारे पवन भैया जी के लिए तालियां तो बजा दो, इनको याद हो गया पक्का, लिखने से देखो याद हो जाता है। चौथा ये क्या हो गया, ई से इमली, आ से आंचल, आ से अमरूद। उसके बाद ई, बड़ी ई। बड़ी में हमने कैसे किया था, परसेंटेज जैसा साइन लगाया था, प्रतिशत जैसा, है ना। ई से ईख, ई से ईशा भी बोला था किसी बच्चे ने। उसके बाद उ, इंक में छोटी ई आएगी, उ के लिए क्या था, एल, अंग्रेजी का, हाँ बड़ा वाला एल। ये क्या बन गया, ये कौन सी लिपि है, ब्राह्मी है, और इधर वाली कौन सी है, देवनागरी। उ के बाद बड़ा उ, बड़ा उ। बड़े उ के लिए क्या था, जो हमने एल बनाया था उसी में दाईं तरफ ऊपर की तरफ छोटी सी मात्रा। बहुत सुंदर। उसके बाद ए, ए में ट्राइंगल, त्रिभुज, कल सब बच्चों को याद कराए थे। अब आई, ए पे एक मात्रा ऊपर। ए के लिए क्या है, ट्राइंगल में बाईं तरफ निकालेंगे छोटा सा। ठीक है, हाँ झंडा से निकालेंगे उल्टी दिशा में, बाईं तरफ। उसके बाद ओ, ओ में जेड जैसा साइन, जो इंग्लिश में जेड होता है वो ओ। ठीक है, उसके बाद औ, ओ से ओखली, ओ से औरत, औजार। इसमें क्या करेंगे, दाईं तरफ जैसे यहां पे मात्रा निकाली एल में, ऐसे ही ओ में जेड बनाएंगे, फिर हल्की सी ऊपर, हाँ इस तरफ मात्रा, यहाँ पर ऐसे, हाँ यहाँ पर छोटी सी मात्रा, तो क्या बन गया, औ। उसके बाद आ पे बिंदी, अनुस्वार भी बोलते हैं बिंदी को, तो जैसे उल्टा के था, उल्टा के, और उधर बिंदी दाईं तरफ। फिर अ पे जो विसर्ग है तो उसके लिए भी उल्टा के और आगे विसर्ग। ठीक है, याद हो जाएगा, कल सबको याद कराया था। ठीक है, अब दोबारा एक बार देखेंगे। आ के लिए उल्टा के, आ के लिए उल्टे के में दाईं तरफ बीच में छोटी सी दाईं तरफ मात्रा, ई में 3 बिंदी, बड़ी ई में परसेंटेज प्रतिशत का साइन, उ में बड़ा एल,
ऊ में बड़े एल में दाईं तरफ छोटी सी मात्रा, ए में त्रिभुज और बड़े ए में त्रिभुज में बाईं तरफ छोटी सी मात्रा है ना, बाईं तरफ है। उसके बाद ओ में जेड जैसा और औ में जेड में दाईं तरफ छोटी सी मात्रा। अम में जैसे अ बनाया था हमने उल्टा के, उसमें दाईं तरफ बिंदी और अह में के बनाने के बाद उल्टा आगे विसर्ग, 2 बिंदी। ठीक है, याद हो गया सबको? अब जल्दी से बेटा पेज मिल गए ना आप लोगों को, उतार लो इसको। ठीक है, कल जिसने नहीं उतारा होगा, अगर उतार लिया था कल तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसने कल नहीं लिखा था वो बच्चे इसको लिख लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाएंगे। ठीक है, क्या ट्विस्ट लाएंगे बताओ? ये जितने भी बोलते हैं जो अभी हमने आ आ ई लिखे हैं, इनको क्या बोलते हैं? स्वर। कौन बोला? हाँ, आचल बड़ी अच्छी बच्ची है, इसके लिए तालियां ही तालियां बजाया करो, बहुत सुंदर। स्वर बोलते हैं इसको, ठीक है ना? तो अब स्वर का क्या मतलब होता है? भैया जी का क्या नाम है? पवन। अच्छा, और तुम्हारा क्या नाम बेटा? तुम्हारा नहीं, तुम्हारा क्या नाम है? हर हर नहीं, इसका हर्षिता। ठीक है, और किसी का सिंपल सा नाम बताओ। तुम्हारा क्या नाम था? पूनम। हाँ, ये नाम अच्छा, पूनम। ठीक है, पूनम नाम बढ़िया है। ठीक है ना? तो अब पू बोलो, पू। पहले जिसने लिख लिया है वो लिख ले, जिसने नहीं लिखा वो लिखता रहे, बाकी हम कुछ बात पूछेंगे। पू। तो पा में क्या मिला हुआ है? कौन सा वाला? पा में ऊ, तो क्या बन गया? ऊ। ठीक है, क्या बन गया? ऊ। भैया जी, कैमरे वाले भैया जी, क्या नाम है? शुभम। शुभम बोलो। शाह में क्या मिला है? उ। इसका नाम क्या था? पू। बोलो, पू। तुम अपना नाम बोलो, खाली पहला अक्षर बोलो। शु। शू तो नहीं बोल रहे, शू। फर्क आ रहा है ना? क्या फर्क आया पू में और शू में? इसमें हाँ, मनीष भैया जी के लिए तालियां बजाओ, शाबाश। धीरे से बोले, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ है तो ये वाला है, बड़ा ऊ है तो पूनम वाला है, और छोटा ऊ है तो शुभम वाला है। अब लेकिन हमने श के आगे ऊ तो लिखा नहीं है। कैसे लिखते हो आप अपना नाम? श उ भम, ऐसे लिखते हो? हाँ, तो स्वर का क्या हो गया? मात्रा लग गई। ऊ नहीं लिखा, उसकी कुछ मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। स्वर का क्या मतलब होता है? जब अकेले आ रहा है, जैसे इस बेटी का नाम आया आंचल, तो जब अकेला आ रहा है तो आई लिखेंगे। परंतु अगर किसी के नाम में आया, क्या नाम है तुम्हारा नीली वाली? वर्षा। शाह, वर्षा, शायर शाह, तो उसमें श के आगे आ लिखा है क्या? तो लेकिन श के आगे कुछ और लग गया, मात्रा लग गई। कौन बोला? ये बोली कल्याणी। हाँ, बहुत सुंदर। चलो, कल्याणी ने बोला तो कल्याणी का नाम ले लेते हैं, कल्याणी। अब कल्या हटा दो, नी पे आ जाओ। नी। ना में क्या जुड़ा है? ई। बोलो, ई लिखा है कि हमने ना के बाद, तो क्या किया? उसका कुछ मात्रा लगा दी। कौन किसकी लगाई? ई की। यानी कि जो जैसा अक्षर यहां लिखा है, जरूरी नहीं है मात्रा उसकी वैसी की वैसी हो। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ दिमाग में आ रहा है? अब भाई साहब ये लिखे रहने दो, ये ब्राह्मी वाले बच्चों ने नोट कर लिए, ब्राह्मी वाले मिटा दो, या इधर वाले मिटा दो, बस इधर वाले ये लिखे रहने। हाँ, ये मिटा दो, बोर्ड बड़ा होता तो मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हम देवनागरी की मात्राएं रिपीट करेंगे, यानी कि हिंदी और मराठी का तो ज्यादा मैं पता नहीं, हिंदी का पता।
अगर अ होता है, जैसे कि भैया जी का नाम है पवन, क्या नाम है? पवन। इन तीनों में कोई मात्रा लग रही है क्या? तीनों भी मात्रा नहीं है, इसलिए इनसे हमने नाम पूछ के, हमने किसी और से नाम पूछा था फिर। तो इन तीनों में क्या मिला हुआ है? क्या मिला हुआ है? प में, हाँ कौन बोला? क्या नाम बेटा? अरे बच्चों पे भी कैमरा दिखा दिया करो, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। क्या नाम है? बड़ा खतरनाक नाम है। कृष्णा, 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 कृष्णा। वो कृष्णा के लिए ताली हो जाओ। बहुत सुंदर, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं भाई साहब, यहाँ शाहदा के यहीं रहने का मन कर रहा है। इसने बोला कि पवन में तीनों में अ मिला हुआ है। बहुत सुंदर, यही गोल हो जाते हैं लोग कि भाई कुछ नहीं मिला हुआ है, कुछ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है पवन में? तीनों में अ है, छुपा हुआ है। अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए प में भी अ जुड़ा है, व में भी अ जुड़ा है और ना में भी अ जुड़ा है। तो इसलिए अ के आगे कोई भी देवनागरी में मात्रा नहीं होती है। अब यहां पे क्या है? आ। अभी हम हिंदी या देवनागरी वाले का लिखेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि ब्राह्मी में कैसे मात्राएं लगती हैं। ठीक है? आ में क्या हो जाएगी मात्रा? खाली एक डंडा खींच दो, बस खींच दो, आगे हेडिंग बना लो इसकी, मात्रा। यहां पर मात्रा, ठीक है? इसकी कोई मात्रा नहीं होगी इसमें। इधर लिखना, क्योंकि उधर ब्राह्मी की भी अगर टाइम होगा तो ब्राह्मी। हाँ, ऊपर लाइन खींच देना, ऊपर सीधी, बस। आ अगर उच्चारण करेंगे तो इसमें किसी भी शब्द में, जैसे पा है ना, प के आगे आ जोड़ा तो क्या बन जाएगा? पा। तो ऐसा डंडा पा पे लगा देंगे। रा, का, खा, है ना, और किसका नाम है? वर्षा, शा। तो क्या किया? शा में आ का डंडा लगाया, आ का डंडा। ऐसी बोलते हैं ना मात्रा में, आ का डंडा लगा दो, है ना, तो मात्रा जुड़ गई। अभी तो अपन बचपन, जो आपने बचपन में पढ़ा हुआ, कुछ तो छोटे बच्चे भी हैं, अभी मात्राएं सीखेंगे देवनागरी की, फिर ब्राह्मी की मात्राएं कैसे होती हैं वो सीखेंगे। ई में क्या होता है? किसका नाम था? छोटी ई की मात्रा किसी के नाम में आती है यहाँ पे? बताओ सब बच्चे नाम बताओ। छोटी ई किसी के नाम में आ रही है? बताओ। खिलौना, बोलो खिलौना। खिलौना में क्या होता है? खा पे खि, खि, छोटी ई की मात्रा। तो कैसे लगाएंगे? यहां पे लिखो छोटी ई की मात्रा, ऐसे डंडा खींचो, फिर ऐसे करो, है उल्टी दिशा में। हाँ, एक डंडा खींचो, नीचे डंडा खींचो और ऊपर से गोल घुमा दो, नीचे तक आएगा ना। ई के सामने लिखो। हाँ हाँ, ये रहा ब्राह्मी। अरे भैया कितनी बढ़िया नजर है, मनीष जी के लिए तालियां। ये क्या है? ये छोटी ई नहीं आ रही लिपि में, यही वाली मात्रा ऐसे लगाओ। भैया मात्रा भी सिखानी पड़ेगी बच्चों को, पवन जी, तभी तो करेंगे। इसको क्या बोल रहे हैं? लिपि, लिपि। हाँ, लिपि, दोनों में छोटी की मात्रा है, ठीक है ना। आगे देखो भाई साहब, ऐसे लिखा है। ला में क्या जोड़ा है? इस पे देखो, ऐसे नहीं, हाथ उठाओ, हाथ से छुपाओ इसको, ला को। इसमें क्या है? ला, ला को छुपा दिया तो कैसे मात्रा? ठीक है, उल्टी दिशा में, ई के सामने। हाँ, ज्यादा नहीं, ई के सामने लिखो, ई के सामने, है ना। हाँ, ऊपर वाले में मत घुसाओ, सामने लिखो। मात्राएं सिखा रहे हैं हमारे पवन भैया जी, देखो सीख रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, आ गया समझ में? तो ई की मात्रा कैसी होगी? ऐसी बनेगी, ठीक है। अब ये मी में कैसी मात्रा है? बड़ी ई की, जैसे ईशा बोला, पी बोला, और किसका नाम था? पूनम। पूनम तो ऊ की मात्रा थी। और पास है, अब पी की मात्रा क्या होती है? कोई शब्द बताओ, कुछ सोच करके बताओ, दिमाग चलाओ थोड़ा थोड़ा। हाथी। था पे बड़ी की मात्रा आ रही है, तो बड़ी की कैसे लगेगी भैया जी? आगे बात समझ में? अब
फिर गड़बड़। हाँ, छोटी ई की पीछे से आएगी, इसके आगे यहाँ पे शब्द लिखेंगे, यहां पर शब्द आएगा, अक्षर आएगा। ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है। अब भैया जी का नाम आया था शुभम, ऊ की मात्रा कैसे बनेगी शुभम में? हाँ, उल्टी पूंछ, ऊपर डंडा, ऐसे नहीं, पहले देखो ऐसे लिखो, अगर लिखना है ना शू लिख दो, शू या हु, हाँ, डंडा नहीं आएगा। थोड़े गैप के बाद शब्द देखो, शब्द अच्छा नहीं लिख रहे अपन, खाली मात्रा लिख रहे हैं। ऊपर की लाइन खींचो, थोड़ा गैप और नीचे मात्रा। हाँ, वेरी गुड, पूरा गोल घुमाओ नीचे। हाँ हाँ, आ गई बात समझ में? जो हमने खाली जगह छोड़ी है वहां पे अक्षर लिख सकते हो कोई सा भी, यहां पे शुभम लिख सकते हो, है ना? श, ये क्या हो गया, किसकी मात्रा हो गई? किसकी मात्रा हो गई? ओ की, उल्लू वाली, ठीक है, शुभम। बड़े ओ की मात्रा कैसे लगेगी? जो उल्टी दिशा में पूंछ थी वो सीधी दिशा में हो जाएगी, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। अब ए की मात्रा कैसे लगेगी? ए की मात्रा एक मात्रा लग जाएगी। इस ए को कन्वर्ट करेंगे तो ये थोड़ा ऊंचा कर दो भैया। हाँ, ये जो सिंगल मात्रा दिख रही है ना, वो इसकी मात्रा बनेगी। डंडा खींचो, थोड़ा नीचे खींचो, हाँ, जिससे पता चले। हाँ, अब एक मात्रा लगा दो ऐसे। हाँ, और ऊ ये वाली मात्रा किसमें, पहले ये बता दो? ये पूनम में आएगी, ये वाली पूनम, बड़े ओ की मात्रा आ रही है ना इस बच्ची के नाम में, तो इसमें क्या आएगी? ये वाली आएगी। और शुभम में कौन सी आएगी? ऊपर वाली। ओ, उसके बाद ए में थोड़ा अच्छे से घुमा दो उसको। हाँ, ये ए लिखने में ऐसा आएगा, इसकी मात्रा कैसी आएगी? सिंगल मात्रा, ऊपर की तरफ, और इसमें दो मात्राएं आ जाएंगी ऊपर। डंडा नहीं आएगा। आ गए समझ में? उसके बाद हाँ, ठीक है, ये ज्यादा ऊपर कर दिया, इसके सामने लिखो। ये जो इसको क्या बोलते हैं? आई, है ना? ए आई, ए थोड़ा सा डबल मात्राएं होती है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद, अब ये समझ में आ गया आपको, फिर ओ पे आएंगे हम, ठीक है। इसमें खाली माइनस खींच दो, कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। आ की कोई मात्रा नहीं लगती है। बड़े आ की जो हिंदी मराठी में हम मात्रा लगाते हैं, देवनागरी में एक डंडा खींचते हैं। छोटी ई में लेफ्ट साइड, बाईं तरफ ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, जैसे लिपि में घुमाया है, ठीक है। ई में क्या करते हैं? दाईं तरफ करते हैं। ऊ में क्या करते हैं? ऐसे उल्टी दिशा में पूंछ बनाते हैं। ऊ में क्या करते हैं? दाईं दिशा में पूंछ बनाते हैं। ए में क्या करते हैं? एक मात्रा ऊपर की तरफ लगाते हैं, लेफ्ट साइड। और आई में क्या करते हैं? दो मात्राएं लगा देते हैं। यानी कि अगर कोई अक्षर है उस पे अगर आई लगाएंगे तो दो मात्राओं में बदल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल तो भरे पड़े। खई, कई 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 लिखते हैं ना, के कई होता है ना, कई कई दो मात्रा आती है ना, के कई, है ना। के कई नाम सुना होगा ना, राजा दशरथ की पत्नी थी कई कई, के कई, ठीक है। है ना। ठई डई ढई ढई तई, थई दई थई, बहुत सारे बन सकते हैं। पैना, जैसे बोलते हैं पैना, पैना वर्ड सुना है ना, कोई चीज बहुत नुकीली है, पैना। हाँ, तुम उदाहरण पूछ रहे थे इसलिए बता रहे। पैना, एक तो हो गया पेन, पेन में तो लगेगी एक मात्रा। पैना, पैना में क्या हो जाएगी? दो मात्रा लगेंगी। पे, इसको आई भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं। ए थोड़ा खींच कर, ठीक है। किसका? ये तुम्हारे बगल में बैठा है एग्जाम्पल, शुभम।
छोटा ऊ बैठा तो है। शुभम, श पे छोटे ऊ की मात्रा शुभम, है ना। तुम्हारा नाम है मनीष, तो ना पे बड़ी ई की मात्रा, इस प्रकार से लगेगी, है ना। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अभी इसको मिटाएंगे नहीं हम, थोड़ा अगर बोर्ड में पीछे लिख सकते हैं तो घुमा दो। चौके चौके बच्चों, चौके, हाँ खड़ू खड़ू, अरे स्कूल से लेकर के आते हो, बहुत सुंदर। हाँ, खड़ू लाओ, बहुत सुंदर। अब लिखेंगे ओ, ठीक है। ये वहां पे आई तक आया था, ए तक, अब ओ दिख रहा है ओ। तो ओ की मात्रा देवनागरी में कैसे लगेगी? ओखली, या फिर ओ से बहुत सारा, कोई भी नाम बना सकते हैं। हैं? किसी का नाम है ओ आ रहा है किसी के नाम में है? अरे हमारे नाम में भी आप दो मात्राओं को पूछ रहे थे, औ आता है, गौरव। हाँ ओम, बहुत सुंदर। और क्या होता है? थोड़ा, थोड़ा 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 सा चाहिए, थोड़ा सा खाना चाहिए। अरे मनीष जी इधर ध्यान दो, बहुत काम कीजिए, जिंदगी में काम आएगी। बोलो थोड़ा। थोड़ा में क्या होता है? था में क्या जुड़ा हुआ है? ओ, था में ओ जुड़ा हुआ है। तो कैसे लिखेंगे इसकी मात्रा भाई साहब? था में ओ जोड़ते हैं तो कैसे लिखते हैं? खाली मात्रा लिखो, आपकी परीक्षा चल रही है। हाँ, ये तो ए में भी थी, हो गए गोल। था में, हाँ नीचे डंडा भी आएगा। पहले देखो आ के आगे एक डंडा भी लग रहा है और एक मात्रा लग रही है, एक डंडा और मात्रा। थोड़ा, था में क्या जुड़ा है? एक डंडा और एक ऊपर मात्रा। बस, वेरी गुड। हल्का सा घुमा दो उसको ऊपर से, जैसे नहीं भी घुमाते कई लोग, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया? ओ की मात्रा कैसी है? दिख रहा है ना, ये चौक से लिखा है, ऐसे लगाते ओ की मात्रा। उसके बाद औरत, औ। औ में क्या होता है? हमारा नाम पता है आप लोगों को? क्या नाम है? गौरव। तो ग में दो मात्राएं ऊपर, ठीक है, गौरव, ऊपर दो मात्राएं लगेंगी। औषधि, कौन बोला? बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर। औषधि में भी ऐसी दो मात्राएं लगती है, लेकिन वो स्वर के साथ ही आ गया, हमें व्यंजन के साथ शब्द जोड़ करके सीखने हैं, ठीक है। नौकर, एक शब्द और होता है नौकर। नौकर जानते हो? सर्वेंट, नौकर। तो उसमें क्या होता है? दो मात्राएं लगती है, नौ, ओ और औ। बोलो ओ, औ रखा है। औरत, ओखली, थोड़ा फर्क आ रहा है ना। तो एक मात्रा है तो ओ है, दो है तो ओ है। नौकर, गौरव, है ना। धोना, धोने में क्या है? एक मात्रा है। धौंस, धौंस में क्या है? दो मात्राएं, ठीक है। समझ में आ गया? चलो ओ औ। इसके बाद अंग, आप पे बिंदी लगाएंगे, आप पे बिंदी लगाएंगे। अब इसकी मात्रा कैसे बनेगी? बहुत सुंदर। पवन भैया जी के लिए तालियां। जैसे पतंग, ता पे खाली बिंदी लग रही है, तो अम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसकी मात्रा बिंदी बनेगी। केवल किसी भी व्यंजन पे अगर लगाएंगे तो उसकी बिंदी खाली लगेगी, पूरा अक्षर नहीं लगेगा। अह, आ के आगे विसर्ग, तो इसकी मात्रा क्या बनेगी? केवल विसर्ग बन जाएंगे, है ना। हाँ, दो बिंदी लग जाएंगे, है ना। विसर्ग किस में आता है? ज्यादातर संस्कृत में विसर्गों का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा भी हिंदी में भी हो जाता है, जैसे बोलते हैं दुख। बोलो बोलो दुख। दुख में आपने देखा बीच में दू के आगे दो बिंदी लगी रहती है, देखा ना लिखा हुआ? तो किस वजह से होती है? इसी कारण से होती है, अह, है ना। दुख, दुख हल्का सा छुपा हुआ सा हल। इसका उच्चारण कैसे करते हैं? विसर्ग का आधा ह, है ना, बहुत ह, थोड़ा सा ह बोलते हैं, है ना। राम, संस्कृत पढ़ी बच्चों ने? क्यों बच्चों, आपके स्कूल में संस्कृत पढ़ाई जाती है? राम, हल्का सा ह का सा उच्चारण आता है। दुख, दुख, है ना।
म पे हलंत लगता है ना। तो यहां पर विसर्ग इसको बोलते हैं, दो बिंदी लगा देते। अभी तो हमने किसकी मात्राएं सीखी है? देवनागरी वाली, ठीक है। अब इनको हम अभी आपके माइंड में खाली डालना था। अब इसके बाद हम मात्राएं किसकी सीखेंगे? ब्राह्मी की, ठीक है ना। व्यंजन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन में हम कुछ कुछ मात्राएं सीखेंगे साथ साथ, अक्षरों के साथ। अब वापस से बोर्ड को घुमा लो, उदाहरण लिखेंगे। कोई बात नहीं, भी मिटा थोड़ी रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर हम एक एक अक्षर लिखेंगे, ठीक है। इसको मेरे को भी तो दिखाओ। हाँ, यहां पर इसके आगे उदाहरण लिखेंगे। क, यहां लिख दो क। बस, यानी कि क में अ जुड़ा हुआ है तो वो क ही रहेगा। यहां पे क्या हो जाए? अब हम क के उदाहरण से पूरा चार्ट दोबारा बना रहे हैं, ठीक है। बच्चों ध्यान से समझना, बड़े बच्चे भी, छोटे बच्चे भी और बड़े विद्वान जितने आए हुए हैं। यहां पर अब हम अगर ये वाली मात्रा लगाएंगे क में तो क्या बन जाएगी? का। देखो का, अब उदाहरण दे रहे हैं, क से उदाहरण लेकर के चलेंगे का, ठीक है। उसके बाद यहां पे की, छोटी की मात्रा लगाएंगे का में तो क्या बन जाएगा? की। उसके बाद की, का पे बड़ी की मात्रा की। उसके बाद कु, का पे छोटी ऊ की मात्रा। उसके बाद कु, का पे बड़े ऊ की मात्रा। उसके बाद के, का पे एक मात्रा। उसके बाद कै कई वाला कै, का पे दो मात्राएं। अब भैया ये सबको देखने दो। ये क्या हो गया? क में अगर आ जुड़ा हुआ है तो क ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। क में अगर आ जुड़ा हुआ है तो हमने क के आगे आ नहीं लिखा, उसकी जो मात्रा थी डंडा, खाली वो जोड़ा है। आ गई बात समझ में? खाली डंडा जोड़ा है, क आ नहीं लिखा। क आ ऐसे लिखते हैं क्या कभी? का, बोलो का, है ना। तो क्या हो गया? इसकी ये जो मात्रा थी आ की, उसको हमने का में जोड़ दिया तो क्या बन गया? का। अब क में छोटी ई जुड़ी हुई है, का प्लस ई, तो क्या बन गया? की। ई की जो मात्रा थी वो क में हमने जोड़ दी तो क्या बन गया? की, ठीक है ना। क के आगे ई तो नहीं लिखा है, क्या बन गया? क में ये मात्रा जोड़ दी। यानी कि जितने भी स्वर हैं उनको अगर व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो वो मात्रा लगती है, स्वर आगे अलग से नहीं लिखते। इसके बाद की, अब इसमें ई की जो मात्रा थी, वैसे तो ऊपर लिखा है ई में, लेकिन इसकी मात्रा कैसी बनती है? इस प्रकार से। तो क में अगर हमने ये जोड़ दिया तो क्या बन गया? की, आगे की तरफ, ठीक है। इसको आपने ऐसे कर दिया, आगे की तरफ ऐसे बनाओ। हाँ हाँ, ऐसे की। उसके बाद उ, स्वर में तो उ लिखेंगे, जैसे उल्लू अगर खाली है तो, अगर यहाँ पे कु हो गया तो का में इस प्रकार से उल्टी पूंछ लगाएंगे, ठीक है। कु, इसको कैसे बोलेंगे? कु कु कु। और नीचे वाले में कु कु, उच्चारण, क्योंकि बोली में हमको सीखना है। यहां पर जब बड़ा ऊ है तो जो हमने ये छोटा ऊ था उसमें बीच में से निकाला है, लेकिन यहां पर क्या करा हमने? नीचे की तरफ पूंछ बनाई है, दाईं तरफ। तो का में क्या हो गया? कु, दाईं तरफ पूंछ लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ए के लिए हमने मात्रा, एक मात्रा ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड बनाई है, तो का में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? के। उसके बाद आई या ए, उसमें क्या बन जाएगा? दो मात्रा है, तो का में क्या जुड़ गया? कई या के। उसके बाद बोर्ड घुमा लो भैया जी। अब यहां पर भी का से लिखेंगे हम को, आगे लिखो इसके यहां पे। का में अगर ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो को। थोड़ा डार्क लिखना, दिखाई दे सबको। को, कोई, कोई सुना है ना वर्ड?
कोई आया है क्या, कोई है क्या, कोड़ी है, तो उसमें एक मात्रा लगती ओ की। क में क्या जुड़ गया, ओ जुड़ गया। अब उसके बाद कौन, कौन है, तो उसमें कैसे लगेगी मात्रा, को। देखो को, फर्क है ना को में और को में। कोयल, कोयल में कितनी मात्रा है, ओ की है। कोयल सुना है, कोयल बोलो बच्चों, कोयल, कोयल में कैसे लगती है, ओ, और कौन में दो मात्रा लगेगी, औ। ठीक है। उसके बाद अब यहां पर भी क से कम, क के ऊपर बिंदी लग जाएगी, कंपन। ना क के ऊपर बिंदी लगती है, कम, क में बिंदी लगेगी अम की। उसके बाद कह, क पे विसर्ग लग जाएगा। ठीक है। तो अभी तो देखो आपको आज क्या कराया हमने, अभी तक पहले तो स्वर हमने जो देवनागरी भाषा के थे क ख ग घ वो नहीं सीखे, अभी व्यंजन नहीं सीखे। अभी अ आ इ ई उ ऊ इ ए ऐ अम ए, ओ औ अम ए। ठीक है, ये सारे सीख लिए। कितने होते हैं टोटल मिला के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। आ बोलो, इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह। ठीक है ना। अब हम सीखेंगे, इसकी मात्राएं सीख ली, अब हम सीखेंगे ब्राह्मी में कैसे मात्रा लगती है। जरूरी थोड़ी जो देवनागरी में मात्रा का सिस्टम है वही ब्राह्मी में रहेगा, है ना। पहले अपन को मात्राएं सीखनी पड़ेंगी, तभी हम शब्द बनाना सीखेंगे। ठीक है। आप लोगों को 1 2 कक्षा के बाद ऐसा बना देंगे कि सब बच्चे अपना नाम ब्राह्मी में लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। अब बोर्ड को वापस घुमा लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम, ये तो हो गए आपके स्वर। अब यहां पर हम पहला व्यंजन पढ़ेंगे आज, क। ठीक है ना, क का उधर खाली इधर लेफ्ट वाला मिटा दो, खाली लेफ्ट वाला मिटाएंगे। ठीक है, ये भी ट्रायंगल वायंगल भी मिटा दो, भी मिटा दो। ये सब बच्चों ने नोट कर लिया। ठीक है, समझते भी जा रहे हो, नहीं भी समझ में आएगा कल रिपीट कराएंगे, टेंशन मत लेना, अपने पास बहुत टाइम है। ठीक है, अब क को ब्राह्मी में कैसे लिखते हैं, ये तो सारा याद कर लिया था अम आया तक आपने। आज खाली हमने हिंदी और देवनागरी की जो मात्रा है वो सिखाई है। अब हम एक शब्द पकड़ेंगे आज, पहला क। क के लिए भैया प्लस वाला साइन जो होता है ना, डॉक्टर वाला साइन, प्लस वाला साइन लगा दो। प्लस नहीं, क तो उधर लिखा हुआ है। हाँ चलो ये भी लिखे रहने, नहीं उधर लिख रखा है बस प्लस। हाँ प्रॉपर प्लस बनाओ, मतलब जैसे हाँ दोनों बराबर। ये जो साइन है इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में आप लोग प्लस बोल देते हो, गणित में आप लोग इसको जोड़ घटा जोड़ बोल देते हो, है ना। 1 और 1 2, 1 + 1 2। ब्राह्मी में इसको क्या बोलेंगे, क। बोलो क। हाँ क। अब हमने जो यहां पर हिंदी देवनागरी की मात्राएं लिखी थी, अब क के लिए हमने ये ऐसे क लिखा है, यहाँ पे का लिखा है, की लिखा है, की लिखा है। अब हम क से सारे की सारे ब्राह्मी के शब्द बनाएंगे। इसमें हमने क्या जोड़ेंगे, का। बोलो का में हम ब्राह्मी में कैसे लिखेंगे, आपको ये बताना चाह रहे थे केवल कि जो मूल अक्षर है ब्राह्मी का, उसकी मात्राएं जैसा वो अक्षर है जरूरी नहीं है वैसी रहेंगी। जैसे कि मूल अक्षर था आ, ई वैसे ई लिखते हैं, लेकिन उसकी मात्रा कैसी बन गई, घूम के बन गई, कुछ अलग बन गई। ऊ में हमने ऊ लिखा, परंतु मात्रा पूंछ बन गई, है ना, बदल गई ना। तो ऐसे ही ब्राह्मी में भी कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई अ में तो हम वो लिख रहे थे, ये क्या हो गया, तो मात्रा उसकी चेंज हो जाएगी। जितने भी हमने 12 स्वर पढ़े हैं
बारे की बारे स्वर की। जैसे यहां पर अ के लिए कोई मात्रा नहीं है, आ में डंडा लगाया है, ई में इस प्रकार से लगाया है घुमा करके, ई में दाईं तरफ घुमाया है, ऊ में पूंछ बनाई है बाईं तरफ, ऊ में दाईं तरफ, ए में ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड पे मात्रा है, आई में इस प्रकार है। ऐसे ही ब्राह्मी में कुछ मात्राएं लगेंगी। ठीक है, कैसे लगेगी? अब का में कैसे बनाएंगे? दोबारा से मूल शब्द, एक चीज ध्यान रखेंगे आप, मूल अक्षर जो है वो सब में आ रहा है, क क क क क क आ रहा है। तो अगर ब्राह्मी में का लिखेंगे तो ये सब में आएगा? क्यों नहीं आएगा भाई? तभी तो का बनेगा है, ठीक है ना? तो सब जगह पहले प्लस 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 लगा लो, क्योंकि का तो सब में आएगा। ठीक है, अब मात्राएं चेंज होंगी बस। जितने भी हमने क, का, की, कु, सब में का लिखा है ना, सब में। तो अब यहां पर ब्राह्मी में का क्या है? ब्राह्मी में का ये है, तो सब में का तो आएगा ही। अब इसमें हम मात्रा जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब यहां बताइए, ये का है, इसमें कोई मात्रा जुड़ेगी क्या? यहां पर भी कुछ नहीं जुड़ी थी, का ही रह गया अ के साथ में, है ना? तो यहां पर भी कुछ जुड़ेगी क्या? नहीं जुड़ेगी। अब यहां जुड़नी चाहिए, क्योंकि इसमें का क्या किया है? का किया है। तो वहां पर हम हिंदी देवनागरी में कर रहे थे तो आ का डंडा लगाया था, तो यहां पर कैसे लगाएंगे? आ की मात्रा ऐसे लगाओ भैया जी, ऊपर से हल्का से ऐसे घुमाओ, बस। मतलब प्लस में दाईं तरफ हमने डंडा लगा दिया ऊपर, तो क्या बन गया? का। बोलो का। ठीक है, बन गया का। देखो, लेकिन वहां हमने आ कैसे लिखा था? उल्टा, के, और फिर बीच में दाईं तरफ डंडा। तो जो जो राइट हैंड साइड पे डंडा है वो यहां पर ऊपर आ जाएगा। समझ गए इसकी मात्रा? क्या बन गया ये? का। अब तीसरा अक्षर क्या है? की। तो यहां पर देवनागरी में ऐसी मात्रा थी, इसमें कैसी बन जाएगी? ये देखो भैया जी, ये पहले एक ऊपर फिर और ऊंचा उठाएंगे, है ना? हाँ, ये दोनों बराबर आएंगे, प्लस का सा साइन। हाँ, देखो क्या फर्क आया? ये बन गया का, हल्का सा डंडा, और की बनाने में क्या हुआ? जैसे ये डंडा भी दिख रहा था ना आपको, डंडा तो है ही है की बनाने में, और ऊपर एक मात्रा और आई है, कुछ एक्स्ट्रा आ गया ना। तो इसमें भी ये वाला डंडा आ गया, और जैसे इधर मात्रा गई है तो इसमें ऊपर चढ़ा दिया, तो क्या बन गया? की। क्या हो गया ये? की। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, आज तो पहली कक्षा एक तरह से मात्रा बनाने की, इसका लगातार अभ्यास करेंगे हम 10 कक्षाओं तक, अलग अलग अक्षर शब्द बना के एकदम पक्के से रट जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है ना? ये क्या बन गया? की। उसके बाद क्या करेंगे हम? की। यहां पर इस तरह से मात्रा निकालिए का पे, बड़ी की, तो यहां पर क्या करेंगे? एक मात्रा ऊपर की तरफ और जाएगी, छोटा की तो बनेगा ही, ऊपर दो मात्राएं आ जाएंगी। बहुत सुंदर, इसको डबल मत किया करो, यहां पर भी डबल डबल कर दिया ना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सिंगल लाइन। हाँ, ये की में क्या करेंगे हम? ऊपर की तरफ दो लाइन खींच देंगे, तो क्या बन गया? की। क्योंकि की में क्या था? पहले दाईं तरफ गया फिर ऊपर गया। बड़ी की में क्या हो जाएगा? क पे बड़ी की मात्रा दाईं तरफ, एक डंडे के साथ एक डंडा और लग गया। बड़ी डिजाइनर है ब्राह्मी लिपि, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद कु, शुभम वाला छोटा उ, कु। का पे कैसे लिखा है हमने? छोटे उ की मात्रा। ब्राह्मी में कैसे करेंगे भैया जी? जो हमने ई में ऊपर मात्रा करी थी वो नीचे दाईं तरफ जाएगी, प्लस में, प्लस तो रह गई, बस नीचे दाईं तरफ, बस। ये जो ऊ की इधर इसमें देवनागरी में उल्टी तरफ मात्रा होती है, इसमें एक सिंगल मात्रा नीचे की तरफ से जाएगी, तो क्या बन गया? कु। ये क्या बन गया? कु। अब बड़ा कु कैसे बनाएंगे? कु नीचे की तरफ दो मात्राएं चली जाएंगी, राइट साइड ही,
नीचे की तरफ ही 2 लाइन। अब ये क्या बन गया? कू। ये क्या बन गया? कू। ये क्या है? कू। और ये कू। उसके बाद अब हमें क्या करना है? ये तुमने ऊपर नीचे कर दिया गड़बड़ थोड़े से, सीधी रेखा में लिखो। हाँ, कू के सामने लाओ ये, या ये मिटा करके थोड़ा नीचे कर दो, इसके सामने ये कर देना, कहीं है ना, ऊपर नीचे हो गया ना, गड़बड़ होगी, है ना, कू नीचे आएगा। हाँ, मिटा के कर दो, उसके सामने ये बीच वाला कू हटा, ये तीनों हटा दो, ये वाले आपने यहां से गड़बड़ किया है, कू से। हाँ, उसके सामने कू लिखो, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा मिल गया है। हाँ, ठीक है, कू हो गया। कू के बाद क्या आएगा? के। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना, प्लस सब में आएगा, ये जो प्लस है उसके बाद डिजाइन चेंज हो रही है मात्रा की वजह से, इसलिए आपको हमने पहले प्लस 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 सब पे लिखवा दिया। का तो रहेगा ही, का में खाली बाद में हमें मात्राएं जोड़नी है। हाँ, मनीष भैया जी ऐसी सीए के एग्जाम में करते हैं आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे, प्लस 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 लिख आओ काम है। हाँ, मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, अपने को इतना तो पता ही है। 100 में से 100 आएंगे हमारी कक्षा में, तो दिक्कत क्या है? गड़बड़ी क्यों करो, 100 में से 100 आएंगे। चलो, हाँ भाई, क्या कर रहे हो? कई करो, अब नहीं है, कई है, कई यहाँ पर भी 2 नीचे डंडा नहीं है, उसमें भी डंडा नहीं है बेटा, इसमें डंडा नहीं है। हाँ हाँ, का पे 2 मात्रा, ठीक है, वेरी गुड, ये बिठा दो बाहर के पीछे। अब यहां पर हमारा कू हो गया। अब के लिए कैसे करेंगे? के लिए कैसे करेंगे? जो हमने ई में, ये आ में हमने इधर राइट पे मात्रा ऊपर करी थी, इसमें लेफ्ट पे करेंगे, लेफ्ट पे। तो क्या हो गया? के, ठीक है। और कई में कैसे करेंगे? कई वाले में लेफ्ट पे 2 मात्राएं, ठीक है। घबराना नहीं है, याद हो जाएगा, अभ्यास से याद हो जाएगा, पहली बार कर रहे हैं ना। अब ABCD सीखने में पूरा साल लग गया था बचपन में, पूरी एक LKG UKG एक पूरी की पूरी साल लगा दी थी ABCD सिखाने में। यहाँ तो आपको हम 10-12 दिन ले रहे हैं करने को, आप 4 दिन में भी कर सकते हो, तो कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं, है ना। एक शब्द लिखवा रहे हैं, अब सेम चीज आपकी खा में बनेगी, ग में बनेगी, घा में बनेगी, मात्राएं का पैटर्न वो ही रहेगा, ठीक है। तो इतना अभ्यास हो जाएगा कि कभी गलती नहीं कर पाओगे, 100 बार करा देंगे। कू में क्या हो जाएगा? प्लस में नीचे 2 मात्राएं, और के में क्या हो जाएगा? प्लस में लेफ्ट साइड, का में क्या था? राइट साइड था, के में इधर गया, और कई में लेफ्ट पे 2 मात्राएं। अब बोर्ड पर लट लो, कऊ भी कराएंगे, बोर्ड घुमा लो। हाँ हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया ना। अब को लिखेंगे, तो को लिखने के लिए पहले प्लस तो लगा ही रखा है, प्लस तो लगाओ, इधर वाला मिटाओ, ये वाला वो लिखे रहे ना। हाँ हाँ, अब को के पहले तीनों में प्लस लगा लो, थोड़ा डार्क चलाओ चौक, जिससे दूर से दिखाई दे। हाँ, अरे डबल मत चलाओ, डार्क चलाओ, बस गहरा, डबल से फिर बच्चे कंफ्यूज। वेरी गुड। हाँ, 4 बार बनाओ। देखो, ये हम अपना तरीका शॉर्टकट बता रहे हैं सीखने के लिए, कि कभी भी क के सारे रूप बनाने हैं तो क तो सब में लिख दो पहले। मनीष भैया जी ने इंटेलिजेंट चीज बताई, सबसे बेस्ट तरीका यही है, कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहले जो उसका मूल है सब में लिख दो, प्लस 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 प्लस, उसके बाद मात्राएं लगानी शुरू करो, तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने को में भी प्लस लगा दिया, कऊ में लगा दिया, कम में लगा दिया। अब हम इन चारों की मात्राएं लगाएंगे ब्राह्मी में, ठीक है। तो को की कैसे लगाएंगे? पहले हमने जो कैसे लगाएंगे देख लो, एक मात्रा ऐसे जाएगी, एक दाईं तरफ जाएगी, बाईं और दाईं दोनों तरफ, थोड़ी सी नीचे, बाईं वाली ऊपर टॉप से और थोड़ी सी नीचे। हाँ,
आर तक, बहुत सुंदर। एक मात्रा ऐसे गई ऊपर, ये दोनों बराबर आएंगी। हाँ, नीचे की भी दोनों बराबर लगे। ठीक है, अब देखो कैसे बनी है। को में एक मात्रा लेफ्ट पे गई है, लेफ्ट पे क्या था, के था, जब खाली इधर निकाली थी तो के था, अब को हो गया तो एक मात्रा इस तरफ गई। ठीक है, अभी दोबारा रिपीट कराएंगे तो याद हो जाएगा, बाकी कॉपी में आप लिखो। उसके बाद कऊ में क्या करेंगे, कऊ में बिल्कुल पहले ऐसे तो करेंगे ही, लेफ्ट वाली मात्रा, और दूसरी एक बीच में से आर पार निकाल देंगे। ऐसे देख लो, बीच वाली आर पार, इसके नीचे, हाँ, दोनों तरफ मात्रा। बस देखो यहां पे क्या है, सिंगल है इधर एक तरफ राइट में, और लेफ्ट में क्या है, के वाली, ए वाली मात्रा है। यहां पर ये वाली तो पूरी आई है, एक इधर और जुड़ गई, दो मात्राएं हो गई, तो क्या बन गया, कऊ बन गया। और ये वाला बहुत इजी है, अम और ए वाला, तो बस एक बिंदी यहां लगा दो और इसमें दो बिंदी लगा दो। हाँ, यहां पर एक बिंदी लगा दो, इसमें बाहर की तरफ थोड़ी विसर्ग बाहर लगता है, क के बाहर लगे। हाँ, वहां तो सही है, थोड़ा सा वहां, थोड़ा अंदर बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लगा लो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो उसमें बाहर लगता है, थोड़ा बाहर। हाँ, थोड़ा डार्क। अब पवन भैया जी हट जाएंगे, अब बच्चे देखेंगे। देखो, को और कऊ वाला थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ध्यान से करेंगे। को में क्या बनाया है, हम अगर इधर वाली मात्रा के लगाते तो के बनता। के देखो, के में लिखा है ना हमने, खाली इधर वाली मात्रा है और इधर की भी जोड़ दी तो को बन गया। और कऊ में कैसे बनेगा, ऊपर की भी बनेगी और ये एक एक्स्ट्रा पूरी लाइन आ जाएगी, इधर की भी रहेगी और इधर की भी रहेगी। और अम वाले में बहुत इजी है, कम बन गया, क पे बिंदी लगा दी, और कह वाले में क पे दो बिंदी लगा दी। अब बोर्ड घुमा के इसको रिवाइज करेंगे, है ना, और फिर कल भी इसको रिवाइज करेंगे। चलो अच्छे से रिवाइज करेंगे अब, ठीक है। उसके बाद कल आप सब बच्चे हमारे सामने ख के शब्द बनाएंगे, क के बाद ख, फिर ग। पैटर्न सेम रहेगा, है ना, टेस्ट भी लेते रहेंगे। खाली ख के लिए नया अक्षर बना देंगे ब्राह्मी का, मात्राएं इसी प्रकार से लगेंगी सारे व्यंजन में, समझ गए, तो अभ्यास हो जाएगा, है ना। क ख ग घ, उसके बाद च छ ज झ, बहुत सारे शब्द बनेंगे ना ऐसे, है ना, ट ठ ड ढ त थ द ध, है ना, प फ ब भ म, सब में मात्राओं का पैटर्न ऐसे ही रहेगा कि आकार, जैसे हमने, है ना, आप सब बच्चों के नाम हैं, कुछ भी नाम है तो उसमें मात्रा आ की वैसी लगेगी, ऊ की मात्रा हर अक्षर में वैसी लगेगी, सब में वैसी लगती है ना मात्रा, है कि नहीं। मनीष में भी बड़ी की मात्रा आएगी, और इसका नाम था भाई, क्या नाम था, नी, कल्याणी में भी ना पे वैसी मात्रा आएगी, वो पैटर्न सेम रहेगा। खाली एक एक अक्षर हम कल से पकड़ेंगे व्यंजन का, और एक एक बच्चा मात्रा हिसाब से लगाता जाएगा, सबको मात्राएं पक्की याद हो जाएंगी, और अक्षर भी ब्राह्मी के सारे याद हो जाएंगे 5-7 कक्षा में, ठीक है। चलो, का को कैसे लिखेंगे, प्लस, बस ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई मात्रा नहीं लगेगी। का को कैसे लिखेंगे, ये वाली हमने मात्राएं किसकी लिखी हैं, ये देवनागरी की लिखी है ना, हिंदी वाली में जो चलती है आपकी, मराठी में चलती है, और ये वाली कौन सी है, ब्राह्मी की मात्राएं हैं। का को हम खाली का है तो प्लस लगाएंगे, का है तो ये प्लस में हम सीधे हाथ पे ऊपर एक डंडा खींचेंगे, की है तो एक डंडा और ऊपर भी खींचेंगे, ठीक है। बड़ी की है तो एक डंडा राइट हैंड साइड पे ऊपर दो मात्राएं लगाएंगे। कू है तो हम नीचे की तरफ दाईं तरफ डंडा खींच देंगे दाईं तरफ। कू है तो नीचे दाईं तरफ प्लस में दो डंडे खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद के है तो प्लस में यहां पर हम बाईं तरफ खींचेंगे एक डंडा। यहां पर क्या किया था हमने, का में दाईं तरफ किया था, और के में क्या किया है, बाईं तरफ किया, ये ध्यान रखना है। कई में क्या करेंगे, क्योंकि यहां पे एक मात्रा थी तो एक डंडा खींचा है, यहां दो मात्रा है तो बाईं तरफ दो डंडे खींच देंगे। उसके बाद को में क्या करेंगे, जैसे के था खाली बाईं तरफ एक डंडा था, अब ओ कराए तो दाईं तरफ एक डंडा लेकर के और जाएंगे थोड़ा नीचे उससे। कऊ में क्या करेंगे, ये वाला तो रहेगा ही, बाईं तरफ एक और खींच देंगे तो क्या बन गया, एक लाइन ऊपर और बीच में आर पार एक लाइन
और प्लस तो पहले से था ही। कम में क्या किया हमने, प्लस में हमने एक बिंदी लगा दी, और कह में क्या किया हमने, प्लस में दो बिंदी लगा दी। आगे समझ में? अब कल आपको ऐसे कोई बच्चा बताएगा ये सारा रिवीजन, ठीक है? चलो, हाँ हाँ, 3-4 बच्चों ने बोला है, बहुत सुंदर। इन सब बच्चों के लिए है ना, ऐसी तो इनका मनोबल बढ़ेगा। हाँ, अभी तो समय हो रहा है ना, 1 घंटे की कक्षा थी, ठीक है? कल ज्यादा भोजा हो जाएगा ना एक ही दिन में। तो अब हम, अगर आपका समय होगा, ठीक है, तो ब्रेक चाहिए क्या, नहीं चाहिए? चाहिए। चलो देखते हैं ब्रेक के बाद। धम्म कहा आज देखेंगे, नहीं तो कल देखेंगे, ठीक है ना? चलेगा ना, दौड़ेगा ना? चलो, महाराज जी का विहार भी हो गया यहाँ से, तो वहां भी जाना है। अभी देखते हैं वहां से खबर क्या आई है। अगर समय होगा तो धम्म कहा कि आपको कल अंजन चोर की कहानी सुनाई थी, प्राकृत भाषा की, परसों सुनाई थी। तो अब आपकी अगली जो कथा इसमें आने वाली है, अनंतमती की कथा है। आज अगर समय हुआ तो आज शुरू करेंगे, नहीं तो कल से कराएंगे, ठीक है? जो भी बच्चे कल आएंगे। जय बोले महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री सुध सागर जी महाराज की, ब्राह्मी लिपि के शिक्षा गुरु मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की, सभी प्राकृत ग्रंथों के रचयिता एवं ब्राह्मी लिपि में जिस भी आचार्य ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं उन सब की जय। सभी को जय जनेन्द्र, जय दू जड़ंदो।